हेलो स्टूडेंट। रिग्रेशन स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में रिग्रेशन एनालिसिस चैप्टर को। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, हम लोग सीए फाउंडेशन के जो न्यू सिलेबस है मैथ्स का, उसके हर एक चैप्टर्स के वीडियोस लाने वाले हैं। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है अच्छे से, सो दैट आपको एक्सरसाइज को सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टूडेंट, मिलके स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग ने कोरिलेशंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिग्रेशन की बात करेंगे। हालांकि दोनों चैप्टर स्टूडेंट दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल में साथ में दिए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। द वर्ड रिग्रेशन implies estimation और prediction। बेसिकली ये काम क्या करता है? ये काम करता है एस्टिमेट करने का या प्रेडिक्ट करने का। रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, जबकि कोरिलेशन में हम सिर्फ एसोसिएशन बता देते हैं। एक्स और वाई के बीच में क्या एसोसिएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, zero correlation. But here we predict the value of one variable when others are given. x प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग अगर y का वैल्यू दिया गया है, या y प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग अगर x दिया गया है। जो भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमें दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So basically we predict dependent variable when independent variable are given in the questions. Okay, so regression अगर आपसे पूछा जाए कि होता क्या है, तो basically it's a prediction of one variable when others variable are known. In another words, through regression equation we can quantify the relationship between the two variable, and we can predict the average value of the variable corresponding to the specific value of others. So as I tell you, when others value are given, we can predict the one variable's value. एक दिया रहना चाहिए, दूसरे का हम लोग predict कर सकते हैं. If x is given, we can predict y. If y is given, we can predict x. So most important, establish the functional relationship between two variable. Okay. Regression equation enable us to find out the nature and extent of relationship between the variable, कि ये जो वेरिएबल है वो किस हद तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये नेचर को फाइंड करने का काम यहाँ पे करता है। टू वेरिएबल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वी ट्राई टू एस्टिमेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब जब मैं x ऑन y फाइंड करता हूँ, इट मीन्स कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। जब मैं y ऑन x फाइंड करता हूँ तो मेरा डिपेंडेंट बन जाता है y और इंडिपेंडेंट बन जाता है x। ओके,
Now student, next point, if there are two variable, then the independent variable are called regression. Regression is called explaining variable, and dependent variable are called regressed या explained variable. तो दो important terms हैं, वो है explained variable और दूसरा है explaining variable. इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनिंग वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. सो बेसिकली वी फाइंड एक्सप्लेन वेरिएबल व्हेन explaining variables are given. Okay, it is an absolute measure showing the changes in the value of x or y for the corresponding changes in the value of x and y. Correlation coefficient is a relative measure of the linear regression. इन दोनों के बीच में जो मेजर्स फाइंड करते हैं उसको ही हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन r. Okay, this average relationship between the two variable is expressed by the means of two straight line equation, जिसको हम लोग रिग्रेशन लाइन कहते हैं. ये रिलेशन को हम लोग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. दैट लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन. रिग्रेशन इक्वेशन कितने होते हैं स्टूडेंट? रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं दो. कौन कौन से? आइए जरा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. स्टूडेंट रिग्रेशन इक्वेशन हमारे दो होते हैं. एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स. सो बेसिकली टू रिग्रेशन इक्वेशन, वन इज एक्स ऑन वाई, द अदर इज. सो स्टूडेंट दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं. एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स. सो let us consider first equation x on y. जो रिग्रेशन इक्वेशन x on y होते हैं स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार. और रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी एफ बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. तो मेन जो रिग्रेशन के फॉर्मूला होते हैं वो यही दो होते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स. When we talk about regression equation x on y, here dependent variable is x and independent variable is y. जब मैं रिग्रेशन इक्वेशन y on x की बात करता हूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा हो जाता है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है x. ये मेन दो ही फॉर्मूले हमारे रिग्रेशन इक्वेशन के. यस, x ऑन y और y ऑन x, x ऑन y और y ऑन x, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. और लेट मी टेल यू स्टूडेंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढने के फॉर्मूले बहुत सारे हैं. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढने के फॉर्मूले बहुत सारे हैं. रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन तो दो ही होते हैं, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स.
बट ये जो बी एक्स वाई है या बी वाई एक्स है उसे फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मुलेस होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नोट्स. अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x है तो फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अगर x ऑन y है तो फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार. बी वाई एक्स स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन कोइफिशिएंट y ऑन x और वैसे ही बी एक्स वाई रिग्रेशन कोइफिशिएंट x ऑन y है. अगर इसका इक्वेशन बनाए इक्वेशन के फॉर्म में यही चीज़ को लिखे तो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. क्या होगा फॉर्मूला? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. और यही इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो x इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस ए. तो फॉर्मूला यही है और यू कैन से ए प्लस बी वाई, जहाँ पे b क्या होता है? कोइफिशिएंट होता है. द इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y ऑन x. यहाँ पे x ऑन y ये तो मालूम है. ये जो बी वाई एक्स है इट्स कॉल्ड स्लोप और यहाँ पे बी एक्स वाई को स्लोप बोलेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज स्ट्रेट लाइन ऑन स्कैटर डायग्राम फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज मिनिमम. सो बी वाई एक्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है और बी एक्स वाई के लिए हॉरिजेंटल, बिकॉज एक्स वाई जो है वो हॉरिजेंटल एक्सेस पे होता है और वाई ऑन एक्स जो है वो वर्टिकल एक्सेस पे होगा. The principle which applied for deriving the two lines of regression equation is called least square. स्टूडेंट हम लोग least square मेथड से ही रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करते हैं. सो बी एक्स वाई हो या बी वाई एक्स हो, जो मेथड यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग वो लीस्ट स्क्वायर मेथड ही होता है. नाउ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू देर आर मेनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. सो वन बाय वन हम लोग वो सारे फॉर्मूला देख लेते हैं. फर्स्ट जो फॉर्मूला है कोवेरिएंस को यूज़ करके, वो फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. और यू कैन ऑल्सो से स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो मैं यही फॉर्मूले को अपॉन वेरिएंस भी लिख सकता हूँ यहाँ पे. सो फॉर्मूला बन जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स और यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. सिमिलरली बी एक्स वाई के लिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ वाई. सब में अगर डेविएशन नहीं दे रखा है, रॉ वैल्यू है एक्स और वाई के, तो ऐसे केस में बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार, जो कि एक समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन से होता है, इंटू वाई बार समेशन ऑफ वाई अपॉन एन से होगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर विच इज एक्स बार दी स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स बार दी होल स्क्वायर. यहाँ पे एन इंटू एलसीएम ले लिया स्टूडेंट यहाँ पर. तो बेसिकली ये फॉर्मूला सेम ही है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है बी वाई एक्स डिराइव करने का, वो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर और यू कैन से एक्स बार दी होल स्क्वायर.
एग्जैक्ट सिर्फ एक्स की जगह पे वाई रिप्लेस हुआ है, क्योंकि लास्ट में वाई है तो यहाँ पे वाई रिप्लेस होगा, याद रखने का ट्रिक। इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन्स, मतलब यू और वी को हम लोग ने अज्यूम किया है, तो एक्स माइनस एक्स बार हो गया यू का वैल्यू, और वी का वैल्यू हो गया वाई माइनस वाई बार। तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, खाली एक्स की जगह पे यू होगा और वाई की जगह पे वी हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। सो अब देख रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे, जो पहले एक्स माइनस एक्स बार था उसकी जगह पे यू आ जाएगा, और वाई माइनस वाई बार की जगह पे वी आ जाएगा, बाकी सब सेम। जो ऊपर का फॉर्मूला था बस उसी में वैल्यूज डिराइव कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 5, बी एक्स वाई आर के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा रहेगा तो फॉर्मूला आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बी एक्स वाई के लिए। रिमेंबर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी दिया रहेगा आपको सीधा जाना है, पहले एक्स है तो ऊपर एक्स आएगा, फिर नीचे वाई इंटू आर। बी वाई एक्स के लिए पहले वाई है तो ऊपर वाई नीचे एक्स इंटू आर, सिंपल। कब यूज़ करना है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, जब सब में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पहली बात, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होता है स्टूडेंट। नाउ बी वाई एक्स जो स्लोप होता है रिग्रेशन का वो वाई ऑन एक्स का होता है। दिस स्लोप मेजर्स द चेंज इन द वेरिएबिलिटी वाई फॉर यूनिट चेंज इन वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स में चेंज होने से वेरिएबल वाई में कितना चेंज होगा, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी वाई एक्स फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली सेम मैनर में बी एक्स वाई है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई which measures the change in variable x for unit change in variable y, for unit change in variable y. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ नॉट सिमेट्रिक, मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के जो वैल्यू है स्टूडेंट वो सेम नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा अलग अलग आएंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि r जो होता है स्टूडेंट, उसका जो वैल्यूज़ हम लोग डिराइव करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, वो रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता। तो अगर यही ज़ीरो हो गया तो ये ऑब्वियस है कि ज़ीरो ही होगा, तो ये पॉसिबल है। ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और नॉट सिमेट्रिक, फिर आर इज इक्वल्स टू 0 तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा। कभी भी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो साइन है स्टूडेंट वो हमेशा सेम आएंगे। अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव है तो दूसरे का भी नेगेटिव होगा। कभी भी अपोजिट साइन नहीं आएगा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन रिग्रेशन इक्वेशन। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, आर का वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और आर हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारे साइन पे। तो पॉजिटिव होंगे कोएफिशिएंट के या तो नेगेटिव होगा।
अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो गया, इट मीन्स डेटा इनकंसिस्टेंट है, दैट इज इमेजिनरी डेटा दिया गया है, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। नाउ regression coefficient are independent of change of origin but dependent on change of scale। सो चेंज ऑफ स्केल से रिग्रेशन कोइफिशिएंट पे फर्क पड़ता है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। सो जब भी आपको चेंज ऑफ स्केल दिया रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं स्टूडेंट। आपको जो इक्वेशन है उसको यू के टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स माइनस ए अपॉन सी, और ये कोइफिशिएंट होगा। वैसे ही v क्या होगा? y माइनस बी अपॉन डी, कन्वर्ट हो गया। अब आपको बी वाई एक्स का जो वैल्यू है वो कैसे निकालना है? बी वाई एक्स का वैल्यू होगा बी वी यू, एज आई टोल्ड यू कि चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है। तो उसका जो कोएफिशिएंट दिया रहेगा बी वी यू का, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको डी अपॉन सी से। और यही चीज़ अगर आपको बी एक्स वाई के लिए फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा बी यू वी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है यू और वी के टर्म में, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बी एक्स वाई और बी एक्स मिल जाएगा। इसमें कई बार आपको बी यू वी भी ढूंढना पड़ सकता या बी एक्स वाई भी ढूंढना पड़ सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। ओके, there is no specific range between two regression coefficient but it lies between, जनरली जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वो -1 से 1 के बीच में ही लाइज करते हैं, दोनों वैल्यू इंक्लूसिव होगा। सेकेंड पार्ट जो स्टूडेंट आपको समझना है कि अगर ऐसा है तो अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, यूनिटी मीन्स 1, तो दूसरा कंपलसरी उससे छोटा ही होना पड़ेगा। मीन्स अगर बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो उस टाइम पे बी वाई एक्स लेस देन 1 होगा, और अगर बी एक्स वाई लेस देन 1 है तो फिर बी वाई एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। Properties of regression line. Two regression line is always intersect at their mean values. मीन्स जब भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहेगा स्टूडेंट, उस इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जो x का वैल्यू आएगा वही आपका x बार का वैल्यू है, जो y का वैल्यू आएगा वही आपका y बार का वैल्यू है। तो कभी भी अगर मीन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है या एवरेज पूछा है ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन या x बार पूछा है, तो आपको इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली करके सॉल्व x या y का वैल्यू फाइंड करना है, वही आपका x बार और y बार होगा। ओके, जब रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये याद रखना। आर का वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में आ सकता है। टू रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल अगर वो कोइंसाइड हो तो। ऑल राइट, इसके बाद का
पॉइंट्स को हम लोग स्किप कर रहे हैं बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं स्टूडेंट। द रिग्रेशन एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज रेसिड्यूल और एरर। और एरर निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, हम लोग ने कोरिलेशन चैप्टर में ही यहाँ पे भी टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन बाय आर स्क्वायर, मतलब टोटल वेरिएंस जो है वो किससे, एक्सप्लेन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर और अनएक्सप्लेन वेरिएंस का फॉर्मूला होगा 1 - आर स्क्वायर। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स का कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई का कैसे निकालते हैं। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 - आर स्क्वायर। और वैसे ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 - आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 होता है और आर स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस होता है। इन शॉर्ट ये वैल्यू 1 हो गया, इट मीन्स अगर टोटल वेरिएंस वहाँ पे जाएगा तो एक्सप्लेन वेरिएंस इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएंस हो जाएगा। द होल ऑफ टोटल वेरिएंस इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन। अनएक्सप्लेन वेरिएंस हमेशा 0 होगा यहाँ पे। स्कैटर डायग्राम जो भी बनाते हैं वो रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज अ परफेक्ट लीनियर डिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल। टू रिग्रेशन लाइन हमेशा कोइंसाइड करेंगे और ये तो हमें मालूम ही है कि एक वेरिएबल हमें दिया रहता है, हम लोग दूसरे के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो ये था रिग्रेशन एनालिसिस का थियोरेटिकल पार्ट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन के प्रैक्टिकल सम्स, जो एक्सरसाइज के सम्स है, मॉड्यूल के सम्स है, वो सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।